बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ग्रामर सीरीज़ को आज हमने अगेन कंटिन्यू करना है। ग्रामर सीरीज़ की अगर आप लोग प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट को एंड से ज़रा देखें तो 8 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। वैसे तो ग्रामर के 59 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं सारे, लेकिन प्रॉपर जो है सेंटेंस करेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें और आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से देखें तो मैंने ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की थी और कुछ मसाइल की वजह से फिर वो अपलोड नहीं हो पाए। जीएडी के एग्ज़ाम्स आ गए बच्चों के, उनके लेक्चर्स, फिर पीएमएस अभी सर पे आ गया है, उसके मसले मसाइल, फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लेकिन बच्चों ने इतना इंसिस्ट किया कि बच्चों ने कॉल्स करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आज अगेन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए, ये लेक्चर नंबर 9 है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 8 तक लाजमी देखिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, प्रीवियस रूल्स नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। 1 से 8 तक ज़रा क्विकली अपने नोट्स पे नज़र लगा लीजिएगा। मैं पहले भी कहता था कि पेन पेपर ले लें, जस्ट लेक्चर नहीं देखना, जस्ट लेक्चर देखना है अभी बंद कर दें, लेकिन समझना है बात को तो पेन पेपर ले लें और मेरे साथ काम करेंगे। ठीक है, तो बात बनेगी। हमने थोड़ा, मैं स्टार्ट करूं यहाँ से इसको, तो हमने सर बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पढ़ रहे थे और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था येट। अब येट जो हमारे पास होता है, इसके दो मतलब आते हैं। येट कभी कभार कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन वो होता है जो एक क्लास को दूसरी क्लास से मिलाता है, और क्लास वो होती है सब्जेक्ट और वर्ब, यानी इधर भी सब्जेक्ट वर्ब हो, उधर भी सब्जेक्ट वर्ब हो, दरमियान में येट हो, तो उसे हम कहते हैं कि कंजंक्शन है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा येट जो है वो काम करता है एडवर्ब का। ठीक है, येट जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसका मतलब होता है फिर भी। येट जब एडवर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है अभी तक। और ये जब अभी तक होता है, जब ये अभी तक का काम करता है, तो ये फिर दो कंडीशंस को मज़ीद फॉलो करता है। एक तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्यों रटा नहीं लगाना, मैं बताता हूँ। प्रेजेंट का क्या मतलब है? अभी। परफेक्ट का क्या मतलब है? तक। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है जी, रटा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का। और दूसरी बात, फिक्रा होता है नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि उसने, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उसने अभी तक काम किया है, नहीं, मैं कहूँगा उसने अभी तक काम नहीं किया है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और सेंटेंस नेगेटिव होगा। ये प्रीवियस लेक्चर की बात बता रहा हूँ, जो लेक्चर नंबर 8 है, लाजमी उसको देखें, मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी। उसी के साथ साथ इस येट जैसे कुछ दो वर्ड और भी होते हैं। एक हमारे पास होता है जी सो फार, एक हमारे पास होता है बाय नाउ। इन दोनों का मतलब होता है अब तक। दोनों का क्या मतलब होता है? अब तक। अच्छा, और याद रहे कि सो फार और बाय नाउ में फिक्रा नेगेटिव भी हो तब भी ठीक है, पॉजिटिव हो तब भी ठीक है, लेकिन येट के केस में क्या कहा था कि फिक्रा क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक वर्ड हमारे पास एक और आता है एग्जाम के अंदर, एक वर्ड होता है एवर। एवर भी हो तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाते हैं। परेशान नहीं होना, मैं अभी स्टार्ट करा रहा हूँ, अभी तो कुछ किए ही नहीं है, अभी तो मैंने सेंटेंस कराना स्टार्ट करना है। तो पेन पेपर पकड़ लें ज़रा, इसकी करते हैं ज़रा प्रैक्टिस, और अभी आप लोगों को मैं सारी बात बताता हूँ जी। पेन पेपर पकड़ लें और मेरे साथ ज़रा इसको लिखिएगा। मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिख लूँ आप लोगों के लिए, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, फिक्रा है, मैं कहता हूँ कि शी completed the work so far। ठीक, दूसरा ज़रा लिखें, इसको ठीक करते हैं। ठीक करें ज़रा इसको आप, फिर मैं कराता हूँ। दे ट्राइड
टू सॉल्व these questions by now। तीसरा मैं कहता हूं लास्ट नाइट, ज़रा ये प्रीवियस रूल का लिख रहा हूं, मैं देखता हूं आप लोगों को कुछ याद भी है कि नहीं। लास्ट नाइट फिजा एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज informed me about the पार्टी या अबाउट द मैटर, ये कुछ भी लिख लें। चलें ज़रा, अब ज़रा मेरी बात सुने आप लोग, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ इसको लिखा। अब ज़रा इसको ठीक करते हैं। मैंने कहा शी कंप्लीटेड दी वर्क, बहुत प्यारी बात है, अगर यहाँ तक देखें तो फिक्रा ठीक है। शी कंप्लीटेड दी वर्क, क्या बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर 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 अभी इसको देखें, ये आ गया सो फार। सो फार का क्या मतलब होता है? अब तक, अब तक। सर ये जो सो फार का मतलब अब तक है, अब तक हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है फिक्रा, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये तो कंप्लीटेड है, ये तो पास्ट बन गया, ये तो नहीं बनना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो शी के साथ क्या लगेगा? हैज़। तो सर यहाँ पे हैज़ लगेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म खड़ी है ऑलरेडी। शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क सो फार, उसने अब तक काम खत्म कर लिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। मैं कहता हूं दे ट्राइड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यहां पे रुक जाएं, फिक्रा बहुत प्यारा है, ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला यहां पे लगा जब बाय नाउ आ गया। अब सर बाय नाउ आ जाए तो फिक्रा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। फिक्रा क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट। बट ट्राइड को देखें, ये तो पास्ट है, ये तो सेकंड फॉर्म बनी हुई ट्राइड। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे के बाद क्या लगेगा? हैव, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वही होती है। ठीक है, तो क्या बना? दे हैव ट्राइड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वो अब तक इस सवाल को हल करने की कोशिश कर चुके हैं। ठीक, तो दे हैव ट्राइड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय नाउ, अब तक तो कोशिश कर चुके हैं इस सवाल को हल करने की। ठीक, अब देखता हूं कि आप लोगों को कोई पिछले रूल भी याद हैं कि भूल गए हैं। अब ये तो आप लोगों के जहन में बस गया होगा कि मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन और उससे जो अगला सब्जेक्ट होता है एज वेल एज हर फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन और उससे अगला जो नाउन होता है ये सब्जेक्ट नहीं होता। ये सब्जेक्ट अगर नहीं है तो मेरे पास पीछे है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात हो गई। पास्ट की बात हो गई तो ये हैज़ यहाँ क्या कर रहा है? पास्ट की बात हो गई ना, लास्ट नाइट, तो हैज़ यहाँ क्या कर रहा है? हैज़ हटेगा, ये बन गया जस्ट इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड बन गया पास्ट इंडेफिनेट। पता है ना पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म लगती है? ठीक है, तो मैं कहूँगा कि लास्ट नाइट फिज़ा इन्फॉर्म्ड मी, फिज़ा ने मुझे पिछली रात बताया। ठीक, क्लियर? सेंस को समझा करें, फिक्रे के सेंस को समझा करें, रटा नहीं लगाना। ठीक है जी, बच्चे रटा लगा रहे होते हैं कि जी एज वेल एज आ जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक तो फिर हैज़ भी ठीक है और लगा दो, फिज़ा के साथ हैज़ लगता है फिर खींचते आओ। ऐसे नहीं होता। पीछे भी देखें ना, लास्ट नाइट लगा हुआ है, टाइम है, पास्ट है, पास्ट है तो हैज़ क्या कर रहा है यहाँ पे? हैज़ हटेगा, क्या आएगा? इन्फॉर्म्ड सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। चले जी, आप लोगों को ये वीडियो आगे करनी पड़ती होगी तो मैंने पहले आप लोगों के लिए सारे सेंटेंस लिख दिए हैं। ठीक है, और अब इनको ठीक करते हैं। ठीक है,
ये सारे वही सेंटेंसेज हैं जो पास्ट पेपर्स में लग चुके हैं। ठीक है, चलें ज़रा पढ़ें पहले सेंटेंस को और ठीक करें उसको। क्या कहता है? 2 days ago all of them have come to me। क्या कहते हैं आप लोग? इस चीज़ के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं जी? 2 days ago, हुजूर ये जो 2 days ago लगा खड़ा है, ये वही बात है ना कि 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले जो आ चुका है तो बात किसकी है? पास्ट इंडेफिनेट की। जब पास्ट इंडेफिनेट की बात है तो यहाँ हैव क्या कर रहा है? छुट्टी कराओ इसकी। 2 days ago all of them कम, पास्ट नहीं बन गया। 2 days ago की बात है, पास्ट बन गए, तो इसको पास्ट बनाओ ना सर। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? केम। तो कम नहीं आएगा, केम आएगा। 2 days ago all of them came to me। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे ज़रा गौर से देखें, अभी रूल पढ़ाया मैंने आप लोगों को, इस फिक्रे को ज़रा देखें और इसको ठीक करें। लिखा हुआ है शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड येट। क्या कहा था? येट आ जाए तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि हुजूर येट आ जाए तो फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट पर। उसने अभी तक खाना तैयार नहीं किया है, येट अभी तक, तो बनाओ ना अभी यानी प्रेजेंट, तक यानी परफेक्ट, तो बनाओ ना प्रेजेंट परफेक्ट। ये डिड यहाँ पे क्या कर रहा है? तो शी हटेगा, शी हैज़ आएगा। शी हैज़ नॉट नेगेटिव तो होता ही है फिक्रा। शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फूड येट। ठीक है जी, आगे ज़रा थर्ड सेंटेंस पढ़ें, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ही एंड नॉट हिज क्लासमेट्स। अच्छा, मैंने ये देखो अभी आया, एज वेल एज भी पीछे आया था। ये हमारे पास मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि प्रेपोजिशन हो और अगला जो नाउन हो वो क्या करता है? एक्सेप्ट का काम करता है ना, बट का काम करता है वो। तो ये सब्जेक्ट नहीं होता। ही एंड नॉट हिज क्लासमेट, उसके क्लासमेट नहीं चाहते, लेकिन ही चाहता है क्या? टू क्लियर दिस एग्जाम। तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा? वांट आएगा कि वांट्स आएगा? ही वांट्स टू क्लियर दिस एग्जाम। लो जी, इतनी सी बात है। ठीक है जी, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, थोड़ा आगे जाएं 7वें नंबर पे, तो एक मैंने आप लोगों के लिए और लिखा है। अच्छा, कितनी गलत बात है। वी हैव गुड टाइम इन द क्लास टुडे। आज हमारा क्लास में दिन अच्छा गुजरा। गुजरा यही कहते हो ना, जो टाइम गुजार के आ रहे होते हो। बच्चे क्लास में गए, बच्चों की छुट्टी हुई, बच्चे गेट पे जा रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार आज दिन बड़ा अच्छा गुजरा। गुजरा, गुजार के आ रहे हैं सर, तो पास्ट हो गया ना। तो ये हैव यहाँ पे क्या कर रहा है? हैव हटेगा, पास्ट लगेगा, हैव की पास्ट क्या बनेगा? हैड। वी हैड गुड टाइम, वी हैड गुड टाइम इन दी क्लास टुडे। आज हमारा क्लास में दिन अच्छा गुजरा। क्लास के बाद की बात हो रही है। अच्छा, तो कई बच्चे टुडे को देख के कहेंगे ठीक है। सेंस को समझो फिक्रे का। शी हैज़ ए पैरट इन 2022। 2022 में उसके पास एक तोता है या था? सर, शी हैड अ पैरट। ये वक्त देखो ना, ठीक है। तो उसके पास 2022 में एक तोता था। शी हैड ए पैरट इन 2022। ओके, लास्ट सेंटेंस आज का, फिर इसको वाइंड अप करते हैं जी। बताइएगा, अभी एज वेल एज का आया जो है पीछे, तो मैंने क्या कहा था? प्रेपोजिशन है और उसके अगला कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता। जब आपका सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या आएगा? दे हैव अकम्पलिश्ड द टास्क। तो हैज आएगा या हैव आएगा? तो हैव ही आएगा ना, दे है पीछे। फिक्रा ऑलरेडी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, कल यहीं से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को कुछ रिवीजन भी करा दी, कुछ नई चीज़ें भी बता दी। प्रैक्टिस करें, इन सारी चीज़ों को लिखें। पिछले 8 लेक्चर जो हैं वो रिवाइज़ करें। आज 9वां लेक्चर हो गया। इंशाल्लाह कल से हम ज़रूर आप लोगों के लिए डेली, मेरा आपसे प्रॉमिस हो गया इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, डेली आप लोगों का लेक्चर आएगा। कुछ भी हो जाए आप लोगों का लेक्चर आएगा। हाँ, कभी कभार कोई मसला मसाइल इंटरनेट का बन जाए ऊपर नीचे, आपको पता है आजकल जो हो रहा है मुल्क में, तो माजरत उसके लिए। बाकी इंशाल्लाह डेली लेक्चर आएगा आप लोगों का। ठीक है जी, खुश रहें।
आबाद रहें। थैंक यू।